हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाईवे इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 201 से क्वेश्चन नंबर 207 तक। यह हमारा हाईवे इंजीनियरिंग का लास्ट पार्ट है। इससे पहले हमने 200 तक डिस्कस कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 200 तक हमने डिस्कस कर लिए, तो यदि आपने नहीं देखे तो सारे पार्ट प्लीज़ देखिए। ये हमारा लास्ट पार्ट होगा हाईवे इंजीनियरिंग का। इसमें हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 201। कंसिडर द फॉलोइंग: लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल, प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉइल, श्रिंकेज लिमिट ऑफ सॉइल, एनुअल एवरेज रेनफॉल और टेम्परेचर ऑफ सॉइल। ये 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो इसके रिस्पेक्ट में आपको एक सेंटेंस दिया गया है: एज पर द लेटेस्ट IRC गाइडलाइंस द सेट ऑफ असेंशियल डेटा रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन मॉइस्चर करेक्शन फैक्टर फॉर क्लेई सबग्रेड सॉइल इन बेंकलमैन बीम स्टडी वुड इंक्लूड। आपको ये 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक है। और IRC गाइडलाइंस जो है लेटेस्ट, उसके अनुसार आपको बताना है कि इन पांचों में से क्या क्या आपको लगेगा यदि आपको मॉइस्चर करेक्शन फैक्टर निकालना है। क्लेई सॉइल के लिए, क्लेई सबग्रेड के लिए आपको मॉइस्चर करेक्शन फैक्टर निकालना है। तो इन पांचों में से आपको बताना है कि क्या क्या आपको रिक्वायर्ड होगा। तो हम इसको देख लेते हैं। द सीजनल वेरिएशन कॉज वेरिएशन इन सबग्रेड मॉइस्चर। मॉइस्चर करेक्शन करने की आवश्यकता क्यों होती है हमें? मॉइस्चर करेक्शन फैक्टर इसलिए लगता है क्योंकि जो सीजनल वेरिएशन होता है उसके कारण जो सबग्रेड में जो मॉइस्चर होता है वो चेंज हो जाता है, इसलिए हमें मॉइस्चर करेक्शन फैक्टर वहाँ पर फाइंड करना पड़ता है। द प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड एनुअल एवरेज रेनफॉल आर द डेटा रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द मॉइस्चर करेक्शन फैक्टर। यदि मॉइस्चर करेक्शन फैक्टर निकालना है तो कितनी बारिश हुई वो हमें डेटा हमें पता होना चाहिए कि साल में एवरेज बारिश कितनी हुई है, एनुअल एवरेज रेनफॉल और प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ये दोनों चीज़ें हमें आवश्यक होगी यदि हमें मॉइस्चर करेक्शन फैक्टर फाइंड करना है। और प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मतलब क्या होता है? ये फॉर्मूला आपने सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ा होगा। यदि आपने सॉइल मैकेनिक्स की वीडियो नहीं देखे तो देखिए, उसमें मैंने आपको प्लास्टिसिटी इंडेक्स समझाया है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होती है? लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो यहाँ पर हमें क्या क्या रिक्वायर्ड होगा फ्रेंड्स? लिक्विड लिमिट की आवश्यकता होगी, प्लास्टिक लिमिट और एनुअल एवरेज रेनफॉल, ये तीनों चीज़ें हमें लगेगी। और यदि टेम्परेचर करेक्शन फैक्टर निकालना है तो इसको हम सेपरेटली निकालते हैं, ठीक है, सेपरेटली अप्लाइड। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं फ्रेंड्स, मॉइस्चर करेक्शन फैक्टर के लिए हमें क्या लगेगा? स्टेटमेंट फर्स्ट लिक्विड लिमिट हमें लगेगी, प्लास्टिक लिमिट भी लगेगी, और स्टेटमेंट फोर्थ एनुअल एवरेज रेनफॉल। तो फ्रेंड्स हमें फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ ये तीनों लगेंगे। तो यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट क्या होगा? ए करेक्ट होगा। जहाँ क्वेश्चन नंबर 201 का आंसर क्या होगा? आंसर ए इज करेक्ट होगा। ये आपको गुप्ता एंड गुप्ता में गलत आंसर दिया गया है, इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 202। एज पर द लेटेस्ट IRC गाइडलाइंस फॉर डिजाइनिंग फ्लेक्सिबल पेमेंट बाय CBR मेथड द लोड पैरामीटर रिक्वायर्ड इज। इसमें लोड पैरामीटर्स कौन सा लगेगा? यदि आपने डिज़ाइन की है फ्लेक्सिबल पेमेंट की CBR मेथड से, तो आपको IRC इंडियन रोड कांग्रेस के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि लोड फैक्टर, लोड पैरामीटर कौन सा होगा। तो हम इसको समझ लेते हैं। इंडियन रोड कांग्रेस IRC हैज़ स्पेसिफाइड द डिज़ाइन प्रोसीजर फॉर फ्लेक्सिबल पेमेंट बेस्ड ऑन। जो डिज़ाइन होती है, डिज़ाइन प्रोसीजर होती है फ्लेक्सिबल पेमेंट की, वो किस पे बेस होती है? 2 फैक्टर पे बेस होगी। पहला है डिज़ाइन ट्रैफिक इन टर्म्स ऑफ क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल, ठीक है, और सेकंड होता है CBR वैल्यू ऑफ सबग्रेड। ये दोनों चीज़ों की हमें आवश्यकता होगी। पहला है डिज़ाइन ट्रैफिक और उस किस टर्म्स में चाहिए वो? क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल, और सेकंड है CBR वैल्यू। द मेथड कंसिडर ट्रैफिक इन टर्म्स ऑफ द क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल्स। और यहाँ पर लोड दिया गया कितना होगा? वो 8160 किलोग्राम टू बी कैरिड बाय द पेमेंट ड्यूरिंग द डिज़ाइन लाइफ। ये यहाँ पर ये मेथड कंसिस्ट करेगी। कंसिडर उसमें हम क्या करेंगे? क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल करेंगे, और उसका लोड आप देख सकते हो कितना है? MSA। MSA का मतलब क्या होता है? मिलियन स्टैंडर्ड एक्सल, ठीक है, ये होगा MSA का फुल फॉर्म। तो फ्रेंड्स हमें लोड पैरामीटर क्या लगेगा? क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड लोड लगेंगे MSA, मिलियन स्टैंडर्ड एक्सल लोड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 202 आंसर बी इज करेक्ट होगा। क्वेश्चन 203। इफ द लोड वार्पिंग एंड फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस इन अ सीमेंट कंक्रीट स्लैब आर। आपको सीमेंट कंक्रीट स्लैब में लोड, वार्पिंग और फ्रिक्शनल ये तीनों स्ट्रेस दी गई है, और इनकी वैल्यू है, लोड की 210 है, वार्पिंग स्ट्रेस 290 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड फ्रिक्शनल स्ट्रेस कितनी है? 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। द क्रिटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस ड्यूरिंग समर मिड डे। आपको समर में
मिड डे में आपको बताना है कि क्रिटिकल स्ट्रेस कितनी होगी। तो हम समझ लेते हैं फ्रेंड्स, समर और विंटर दोनों में हम देख लेते हैं क्रिटिकल स्ट्रेस कैसे फाइंड करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस, समर की यदि बात करते हैं, समर में मिड डे में क्रिटिकल स्ट्रेस कितनी होती है, सिग्मा ई प्लस सिग्मा टी ई माइनस सिग्मा एफ, जहाँ सिग्मा ई क्या है, लोड स्ट्रेस, सिग्मा टी ई वार्पिंग स्ट्रेस और सिग्मा एफ फ्रिक्शन स्ट्रेस या फ्रिक्शनल स्ट्रेस हो जाएगी। यदि हमें विंटर में निकालना है और मिड डे में निकालना है, और वो कहाँ पर निकालेंगे, एज में। किस रीजन में निकालेंगे, एज में। ठीक है, यहाँ पर 3 जो स्लेब होती है, ये स्लेब है, तो इसके ये तो 4 तो कॉर्नर हो जाते हैं, ठीक है, और 4 एज होती है और सेंटर होता है इंटीरियर। तो 3 जगह हमें स्ट्रेस निकालते हैं, एक तो कॉर्नर में निकालते हैं, कॉर्नर के बाद एज में निकालते हैं और इंटीरियर। तो यहाँ पर जो स्ट्रेस होगी कॉम्बिनेशन, वो क्रिटिकल स्ट्रेस कहाँ पर होगी, एज पे होगी। विंटर मिड डे वो क्रिटिकल स्ट्रेस भी एज पे होगी, वहाँ पर हम तीनों को ऐड कर देते हैं। और विंटर में मिड नाइट की यदि बात होती है तो मिड नाइट में ये 2 ही स्ट्रेस आएगी, फ्रिक्शनल स्ट्रेस वहाँ पर 0 हो जाती है। हमें क्वेश्चन में दिया गया है समर मिड डे। समर मिड डे के लिए फर्स्ट फार्मूला हम यूज़ करेंगे। फर्स्ट फार्मूले में इन दोनों को ऐड करेंगे और माइनस फ्रिक्शनल स्ट्रेस, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 490 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 203 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी करेक्ट होगा। क्रिटिकल स्ट्रेस कितनी होगी, 490 न्यूटन पर mm स्क्वायर या मेगा पास्कल। क्वेश्चन 204, ब्रेक इज अप्लाइड ऑन अ व्हीकल विच देन इज स्किड्स अ डिस्टेंस ऑफ 16 मीटर बिफोर कमिंग टू स्टॉप। If the developed average coefficient of friction between the tires and the pavement is 0.4, then the speed of vehicle before skidding would have been nearly। आपको स्पीड बताना है कि स्किड होने से पहले व्हीकल की स्पीड कितनी होगी। तो फ्रेंड्स इसका फॉर्मूला, यदि आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है हाईवे इंजीनियरिंग का, तो वो देखिए, उसमें मैंने आपको समझाया है। ठीक है, जो स्किडिंग फैक्टर होता है वो हमने उसमें निकाला था, कोफिशिएंट ऑफ स्किडिंग रेजिस्टेंस। तो उसी का फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। एवरेज स्किड रेजिस्टेंस क्या होता है, ये फॉर्मूला मैंने आपको डिराइव भी किया था उस क्वेश्चन में, तो आप लास्ट वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा फॉर्मूला कहाँ से आया। एवरेज स्किड रेजिस्टेंस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2GL। वैसे आपको ये फॉर्मूला याद भी रखना है। तो यहाँ पर वी हमें निकालना है, तो इसको क्या करेंगे, 2GL को लेफ्ट साइड ले जाएंगे और ये अंडर रूट में आ जाएगा। जब वी स्क्वायर को, ठीक है, ये स्क्वायर उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में होगा। यहाँ पर 2G की वैल्यू कितनी होती है फ्रेंड्स, 9.8 होती है। फ्रिक्शनल हमें दिया गया 0.4 और L भी हमें गिवन कितना है, 16 है। यहाँ से हम V निकालेंगे तो कितना आएगा, 11.2 और उसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमें जो आंसर दिए गए वो किस में है, kmph, किलोमीटर पर आवर में दिए गए हैं। तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, 11.2 मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करेंगे, 3.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो kmph में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 40.32, लगभग किसके बराबर होगा, वो 40 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 204 का आंसर क्या होगा, आंसर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 205, व्हेन 2 रोड्स विथ 2 लेन 2 वे ट्रैफिक। ठीक है, 2 रोड है, 2 लेन 2 रोड, यहाँ पर देख लेते हैं 2 रोड इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक रोड ये है, ये रोड है, और एक ही दूसरा रोड है, ये दोनों को इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। और वहाँ पर क्या है, 2 लेन 2 वे ट्रैफिक है। क्रॉस एट इन अनकंट्रोल्ड इंटरसेक्शन द टोटल नंबर ऑफ पोटेंशियल मेजर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट वुड बी। यहाँ पर आपको मेजर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट बताना कितने होंगे, 2 लेन 2 वे ट्रैफिक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। ये 2 लेन 2 वे ट्रैफिक है, ठीक है, ये 2 लेन 2 वे ट्रैफिक होगा। ये एक लेन है और ये दूसरी लेन है, ठीक है, ये 2 लेन है यहाँ पर। तो एक व्हीकल को हम समझ लेते हैं। यहाँ पर जो व्हीकल दिया गया है ये राइट साइड दिया गया है, वैसे इंडिया में लेफ्ट साइड चलता है, तो हम यहाँ पर राइट भी देख सकते हैं, राइट से दोनों में कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट सेम होंगे। ये व्हीकल को यदि जाना हो तो ये 3 तरीके से, एक या तो राइट में जा सकता है, या लेफ्ट में जाएगा, या सीधे जाएगा। ठीक है, 3 तरीके से ये व्हीकल जा सकता है, 3 रास्ते होंगे इसको जाने के लिए। तो पहला राइट हो सकता है, ठीक है, राइट को हम देख लेते हैं। राइट में यदि जाएगा तो कितने कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट होंगे, तो फ्रेंड्स 2 कॉन्फ्लिक्ट तो यहीं पर हो जाएंगे। यदि ये राइट में जाएगा तो एक कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर होगा, और लेफ्ट में भी जाएगा तो एक कॉन्फ्लिक्ट, 2 कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर हो जाएंगे। और ये कौन से होंगे, डाइवर्जिंग, ये डाइवर्ज होगा 2 तरीके से। यहाँ पर समझ लो आप, डाइवर्ज होना मतलब इस तरीके से अलग अलग हो जाना, और मर्जिंग होना मतलब साथ में होना। तो यहाँ से डाइवर्जेंस होता है इसका,
और ये राइट में जब जाता है तो यहाँ पर मर्ज हो जाएगा, जो दूसरे व्हीकल आएंगे उनके साथ मर्ज हो जाता है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं ये व्हीकल यदि इस साइड जाना चाहता है और ये भी व्हीकल, दोनों एक ही रास्ते में जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर इनका कॉन्फ्लिक्ट होगा, ये दोनों आपस में टकरा सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट कहलाएगा। ये भी जो है यहाँ पर ये व्हीकल भी जाएगा सीधे, तो इनके और इनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है यहाँ पर। तो इस तरीके से यहाँ पर दो कॉन्फ्लिक्ट होंगे और यहाँ पर मर्जिंग होगी, इनकी और व्हीकल की मर्जिंग हो रही है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट होंगे अलग। इस तरीके से यहाँ पर तीन कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट होंगे, एक मर्जिंग होगा, एक डाइवर्जिंग होगा और एक यहाँ पर क्रॉस कॉन्फ्लिक्ट होगा। क्रॉस कॉन्फ्लिक्ट ये सेंटर में आप देख सकते हो, ये सारे क्या है, क्रॉस कॉन्फ्लिक्ट है। ये व्हीकल जब स्ट्रेट जाना चाहता है और ये व्हीकल इस साइड जाएगा यदि, तो यहाँ पर इनका कॉन्फ्लिक्ट कैसे होगा, इस व्हीकल का और इस व्हीकल का, ये वाला जो पॉइंट है ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ये टकराने के चांस होंगे। इस व्हीकल को यदि स्ट्रेट जाना है तो इस व्हीकल और दोनों व्हीकल को यहाँ पर टकराने के चांस है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट है। इसी प्रकार से हम टोटल काउंट करते हैं यदि, तो 16 जो होंगे क्रॉस कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, 8 डाइवर्जिंग और 8 कितने होंगे, मर्जिंग। टोटल कितने हो जाएंगे, 32। क्वेश्चन नंबर 205 का आंसर क्या होगा, आंसर ए करेक्ट होगा। गुप्ता एंड गुप्ता में मैक्सिमम मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो गलत आंसर उनका दिया गया है, कुछ क्वेश्चन का गुप्ता एंड गुप्ता बुक में गलत आंसर दिया गया है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ए होगा। गुप्ता एंड गुप्ता में आपको गलत आंसर दिया गया है, उसमें बी दिया गया है, लेकिन जो करेक्ट होगा वो कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट कितने होंगे फ्रेंड्स, 32 होंगे। क्वेश्चन नंबर 205 आंसर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन 206, रैपिड क्यूरिंग कटबैक बिटुमिन इज प्रोड्यूस्ड बाय ब्लेंडिंग बिटुमिन विथ। जो रैपिड क्यूरिंग कटबैक होता है, कटबैक बिटुमिन होगा, वो प्रोड्यूस्ड बाय ब्लेंडिंग बिटुमिन विथ, किसके साथ, किस एडमिक्सचर के साथ मिलाया जाता है बिटुमिन, और किस डाइल्यूटेंट को हम मिलाएंगे, केरोसिन, बेंजीन, डीजल या पेट्रोल। तो फ्रेंड्स हम पहले तो समझेंगे कटबैक क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे 3 प्रकार का जो कटबैक होता है रैपिड क्यूरिंग, हम समझेंगे क्या होगा, और उसके बाद हम देखेंगे कौन सा उसमें एडमिक्सचर हम मिलाते हैं बिटुमिन में। कटबैक बिटुमिन, नॉर्मल प्रैक्टिस इज टू हीट बिटुमिन टू रिड्यूस इट्स विस्कोसिटी। जनरली हम क्या करते हैं, जब बिटुमिन का यूज़ करना हो तो उसको हम गर्म करते हैं और उसकी विस्कोसिटी को कम कर देते हैं, उसकी विस्कोसिटी को कम करते हैं और उसका यूज़ कर लेते हैं। लेकिन कटबैक क्या होता है, इन कटबैक बिटुमिन सुटेबल सॉल्वेंट इज यूज्ड टू लोअर द विस्कोसिटी ऑफ द बिटुमिन। बिटुमिन की विस्कोसिटी कम करना हो तो उसमें हम कुछ सॉल्वेंट मिला देते हैं, सुटेबल सॉल्वेंट मिलाते हैं, जिससे कि उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है, और वो बिटुमिन क्या कहलाएगा, कटबैक बिटुमिन। यदि हम बिटुमिन को गर्म करते हैं तो इन्वायरमेंटल के हिसाब से भी वो बिटुमिन सही नहीं होगा, क्योंकि यदि हमने गर्म किया तो उससे पॉल्यूशन होगा, इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन होगा। फ्रॉम द इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू अल्सो कटबैक बिटुमिन इज प्रिफर्ड। यदि इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हम बिटुमिन कौन सा यूज करेंगे, कटबैक, जिसकी विस्कोसिटी कम हो, ठीक है, जिसकी विस्कोसिटी कम हो, जिसमें हमने सॉल्वेंट मिला दिया है। द सॉल्वेंट फ्रॉम द बिटुमिनस मटेरियल विल एवोपरेट एंड बिटुमिन विल बाइंड द एग्रीगेट। तो कटबैक में क्या किया हमने, सॉल्वेंट मिलाया, सॉल्वेंट इवोपरेट हो जाएगा और उसमें बचेगा बिटुमिन, तो बिटुमिन क्या होगा, पार्टिकल्स के साथ बाइंड हो जाता है, ये होता है कटबैक बिटुमिन। अब उसमें हम कौन कौन से सॉल्वेंट मिलाते हैं, द डिस्टिलेट्स यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ कटबैक बिटुमिन आर नेफ्था, केरोसिन, डीजल एंड फर्नेंस ऑयल। इस तरीके के हम उसमें डिस्टिलेशन या सॉल्वेंट मिलाए जाते हैं। जो कटबैक होता है वो 3 प्रकार का होता है, रैपिड क्यूरिंग कटबैक, मीडियम क्यूरिंग कटबैक और स्लो क्यूरिंग। तो यहाँ पर जो रैपिड क्यूरिंग कटबैक है उसके लिए हम जो सॉल्वेंट मिलाते हैं वो पेट्रोल होता है, और मीडियम क्यूरिंग के लिए केरोसिन होता है। आपको क्वेश्चन में रैपिड क्यूरिंग के लिए पूछा गया है, रैपिड क्यूरिंग कटबैक यदि बनाना है तो हम उसमें पेट्रोल मिला देते हैं। क्वेश्चन नंबर 206 का आंसर क्या होगा, आंसर डी करेक्ट होगा, आंसर डी इज करेक्ट, पेट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 207, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और इस सब्जेक्ट का भी। अ 2-lane सिंगल कैरिज वे इज टू बी डिजाइंड फॉर डिजाइन लाइफ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। 2-lane सिंगल कैरिज वे है जिसको डिजाइन किया जाता है 15 साल के लिए। टोटल 2-वे ट्रैफिक इंटेंसिटी इन द ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन इज एक्सपेक्टेड टू बी 2000 कमर्शियल व्हीकल्स पर डे। उसमें कितने व्हीकल है, 2000 कमर्शियल व्हीकल होंगे पर डे। व्हीकल डैमेज फैक्टर आपको गिवन है 3, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर भी दिया गया है 0.75,
एज्यूमिंग एनुअल रेट ऑफ ट्रैफिक ग्रोथ इज 7.5%, डिज़ाइन ट्रैफिक एक्सप्रेस्ड एज क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल इज। आपको क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल में बताना है। तो फ्रेंड्स इसका एक फॉर्मूला होता है जिस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर जो फॉर्मूला है 365 इंटू ए और ब्रैकेट में है 1 + r, उसकी पावर है n-1 डिवाइडेड बाई r इंटू एफ, जहाँ पर ए क्या है, ट्रैफिक इन ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन इन टर्म्स ऑफ CVD मॉडिफाइड फॉर लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। उसको मॉडिफाई कर लेंगे लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। यहाँ पर जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर दिया गया है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे जो यहाँ पर ट्रैफिक है इन ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल व्हीकल पर डे। CVD का मतलब क्या होगा, कमर्शियल व्हीकल पर डे, उसकी यूनिट है। R यहाँ पर दिया गया है एनुअल ग्रोथ रेट, N है डिज़ाइन लाइफ इन ईयर्स और F है व्हीकल डैमेज फैक्टर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं 365 तो दिया गया है फॉर्मूले में। A हमें कितना गिवन है, 2000 है। और यहाँ पर क्या करना है, A जो है उसको हम मॉडिफाइड कर देंगे लैंड डिस्ट्रीब्यूशन से। तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हमें कितना दिया गया है, 0.75। तो 0.75 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। R हमें कितना गिवन है, R हमें 7.5% दिया गया है। तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे परसेंट से, तो ये 100 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.075। तो यहाँ पर हमने R की वैल्यू रख दी 0.075 और N हमें दिया गया है डिज़ाइन लाइफ 15 और डिनोमिनेटर में भी हम क्या करेंगे, R कितना होगा 0.075 और F जो दिया गया है हमें क्वेश्चन में 3 है। इन सभी की वैल्यू रखते हैं और जब कैलकुलेट करते हैं तो कितना हो जाएगा आंसर, 42.9 इंटू 10 की पावर कितनी होगी, 6 होगी। क्वेश्चन नंबर 207 का आंसर हो जाएगा ए, करेक्ट होगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का भी और इस सब्जेक्ट का। ये गुप्ता एंड गुप्ता कंप्लीट हो गई है। हमारा जो हाईवे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है वो हमने कंप्लीट कर दिया है। गुप्ता एंड गुप्ता बुक का जो 3rd एडिशन है, 3rd एडिशन में जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने कवर कर लिए। 207 क्वेश्चन, टोटल कितने क्वेश्चन थे, 207 क्वेश्चन, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके। और फ्रेंड्स यदि आपको ये सब्जेक्ट अच्छा लगा जो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है, हाईवे इंजीनियरिंग और स्ट्रक्चर एनालिसिस, ये दोनों सब्जेक्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। यदि आपको अच्छे लगे तो आप कमेंट में बताइए। नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे इरिगेशन। नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट होगा हम इरिगेशन कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिल जाएगा, कल इवनिंग में नेक्स्ट वीडियो मिलेगा इरिगेशन का। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।